जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जागो हिंदू जागो। अगर जागृत न हुए तो तुम्हारा सुख चैन शांति, तुम्हारी आबादी समाप्त हो जाएगी। आज बहुत लोग हिंदुओं को जगा रहे हैं, लेकिन वो हिंदू जाग करके सिर्फ हिंदुओं को जो जागना चाहिए व्यवस्था को देखने के लिए कि व्यवस्था सम है कि नहीं है। जिस संविधान की हम बात करते हैं वो सम है या विषम है। तो ये संविधान विषम है। हिंदू संस्कार संस्कृति के लिए उसके मंदिरों के अधिकार और मुस्लिमों के मदरसे मस्जिदों पर कोई अधिकार नहीं। ये विषम है। आम जनमानस के आमदनी में और अधिकारियों नेताओं के जरूरतों में आमदनी में विषमताएं हैं, समताएं नहीं है। न्याय में सम नहीं है। न्याय सम ही होता है, न्याय एक ही होता है। एक ही मुकदमे में अलग अलग न्यायालयों पर अंतर निर्णय में आते हैं, यानी ये सम नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो संतुष्टि, शांति, प्रसन्नता, रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा तो उसे बीमारी से सुरक्षा होगी। इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था की भी व्यवस्था नहीं है। शिक्षा व्यवस्था की विद्या देने के लिए नहीं है। तो इसके लिए व्यवस्थाओं को बदलने के लिए जागिए। निष्काम सेवा, धर्म, धर्मार्थ, धर्म से जो अर्थ मिले, सेवार्थ, जो सेवा से अर्थ मिले। निष्काम का मतलब यही है कि जो स्वाभाविक कर्म हो रहे हैं, स्वतः हो रहे हैं, वो निष्काम है। एक अपने ही अंशी से मिलने को और मिलाने का जो कर्म हो रहा है वो निष्काम है। सूरज का ही अंश ये पृथ्वी है, आकाश का अंश पृथ्वी है, वायु का अंश पृथ्वी है, जल का अंश पृथ्वी है, और वही अपने अंश से अंशी मिलने का कार्य हो रहा है। जो भूख प्यास शौच स्नान हो रहा है, ये भी अपने अंशी से अंश को मिलने का कार्य हो रहा है। जीवन भी अंशी से अंश को मिलने का कार्य हो रहा है। मृत्यु भी अपने अंश से अंशी को मिलने का कार्य हो रहा है। मिट्टी से शरीर का ये अंश है, मिट्टी में ही मिलता है। रोज मिट्टी से ही, धरती से ही जो पैदा होते हैं उसी को हम अपने उपयोग में आहार के रूप में लेते हैं। तो ये निष्काम है। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेता है कि मेरे द्वारा सब कर्म हो रहा है, मैं दुख सुख का निवारण कर रहा हूं, जैसा कि आज नेता की संसार में, भारत में अगर कोई सुख है तो नेताओं का कहना है कि मेरे कारण है, मेरी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के कारण है, हमारे वैज्ञानिक तकनीकी की व्यवस्था के कारण है, प्रशासनिक व्यवस्था के कारण है। तो आज लोग संसार की स्थिति पागल की ही होती है। या तो सत्य में लोग पागल हों, राम रतन के लिए पागल हों, या संसार को पाने के लिए पागल हों। जो संसार के लिए पागल होता है वो शोर मचाता है, वो संगठित नहीं होता। और जो प्रेम में पागल होता है, परमात्मा के प्रेम में, सत्य के प्रेम में, सेवा के अर्थ में, धर्मार्थ में, देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में, मातृ पितृ भक्ति में, देव भक्ति में, परमात्मा भक्ति में, भक्ति एक मणि है।
मणि का प्रकाश है, जिसे कोई आंधी तूफान व्यवस्था प्रकाश को समाप्त नहीं कर सकती। तो जो भक्ति में पागल हैं, पागलों ने ही इस देश में महान कार्य किए हैं। जो अमर शहीद थे या जो ऋषि थे, लेकिन जब ये दुख से लोग पागल होंगे तो जो लोग सुखी करने का दंभ भर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, दुख में जब पागल होते हैं तो लोग स्वतः संगठित हो जाते हैं। तो इन जिम्मेदार लोगों का, नेताओं अधिकारियों को अपने पर दया करना चाहिए, अपने बच्चों पर दया करना चाहिए कि ये पागल, दुख से पागल जब लोग होंगे, जो कि हो रहे हैं, तो इनकी क्या दुर्दशा होगी, इन्हें सचेत हो जाना चाहिए। इस पागलपन से इन्हें पागल कौन बना रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही असुरता है। असुर का मतलब यही होता है जो स्वर, ये सांसें चल रही हैं, इसकी गति सम ना हो, विषम हो जाए तो वही असुर हो जाता है। जब सरल आहार, शुद्ध आहार, पवित्र आहार, पवित्र वातावरण होती है तो वो स्वर सम होता है, तो वही स्वर होते हैं, देवता होते हैं। ये जीव, जीवाणुओं से, जीव से ही इसकी उत्पत्ति है। जब जीव पवित्रता से मिलता है आहार तो ये जीवन देता है। यही जब पेट में विष्ठा रहती है, गंदगी, तो ये विषाणु बन जाता है। विष्ठा से मिलता है जीव तो विषाणु हो जाता है। पेट का मल धरती के अंदर समाहित होना चाहिए। यही जब विष्ठा, गंदगी वायुमंडल में पहुंचता है, गंदे नालियों में बह करके, गंदी नालियों से बहकर समुद्र में पहुंचकर, तो ये विषाणु को जन्म देता है। यही जीव, जीवाणु जो दूध में असंख्य होते हैं, गोबर में असंख्य होते हैं, गौ माता के, और अन्न में भी, आहार में भी जीव पैदा होते हैं। यही जीव, जीवाणु और इसी से शुक्राणु बनते हैं। इसलिए आज की जो व्यवस्था सम नहीं है, जो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी, सबको मेल मिलाप के लिए, जैसे सूर्य से दूरी है पृथ्वी, लेकिन सूर्य का ही टुकड़ा है, तो दूर है लेकिन तब भी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश धरती पर आकर उसका मेल मिलाप होता है। इसलिए संसार में जो भी दूरियां हैं, दिलों की दूरियां हैं, सभी की दूरियां, भेदभाव, मतभेद खत्म करके, सबकी दूरियां समाप्त करके, सबको समीप लाने का, एकजुट करने का एक उद्देश्य, एक नीति, सुनीति के अनुशासन से ही सब एकजुट हो सकते हैं। यह सत्कर्म है, निष्काम है, अपने अंश से अंशी को मिलाने का कर्म है। जय श्री राम।